हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल न्यूज़ कवर करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं इंसोलेशन एनर्जी की। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है और आज के दिन इसमें 10% की तेज़ी देखने को मिली और लास्ट में अपर सर्किट ही लग गया। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इंसोलेशन एनर्जी को एक ऑर्डर मिला है 34.21 करोड़ का। और अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 34 करोड़ के ऑर्डर से इतनी तेज़ी आ गई है। इसका मतलब कि कंपनी छोटी है, एक मिड कैप साइज़ की, स्मॉल कैप ही लगा लेते हैं। 7,000 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप साइज़ की ही कंपनी है। तो दोस्तों, आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, 52 वीक लो देखिए 345 और 52 वीक हाई देखिए 3,749। अगर इसके 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए, ज़्यादा पुरानी नहीं है कंपनी, 2022 में आई थी, उसके बाद से सीधा ऊपर ही जा रही है और मोस्टली सर्किट में ही जा रही है, बीच में आके ट्रेडिंग होने लगी है। तो दोस्तों, 2022 या 2021 के बाद एनर्जी सेक्टर जो है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ये काफ़ी ऊपर गया है। तो उसी का रीज़न है कि ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ तेज़ी देख के नहीं जाना, इसने ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न दे दिए है। तो ऐसा ही होता है, अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो स्टॉक नीचे भी अच्छा खासा आ जाता है और अगर अच्छी न्यूज़ आ जाए तो तेज़ी भी अच्छी खासी आ जाती है। और आज के दिन इसीलिए इसमें अच्छी न्यूज़ आई थी, ऑर्डर मिला था छोटा सा, तो उसके चलते ही इसमें अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये स्टॉक जब आया था, इसका आईपीओ आया था तो बहुत चर्चा में था, क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में आया था और आईपीओ कितने का आया था? 492 पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद सिर्फ 22 दिनों में ये 143% ऊपर चला गया था, सीधा 1100-1200 पे चला गया था 492 से। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी तेज़ी थी इतने कम समय में। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से नीचे आना शुरू हुआ और नीचे कितना आ गया? लगभग 60-70% नीचे आ गया, जो कि बहुत ही बुरा था। उसके बाद से फिर ऊपर गया तो काफ़ी ऊपर चला गया, कितना? लगभग फिर से 138-150%। लेकिन जब फिर नीचे आया तो फिर से 21%, 22% गिर गया। तो दोस्तों, आप इससे तो समझ सकते हो, ये कंपनी एक स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है, इसमें तेज़ी भी अच्छी खासी आती है और गिरावट भी अच्छी खासी आती है। लेकिन आज के दिन इसमें न्यूज़ है कि पारस डिफेंस जो है वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि फंड रेज करेंगे QIP के थ्रू 200 करोड़। फंड रेज करना अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज के दिन हल्की फुल्की इसमें तेज़ी देखने को मिली। वैसे देखा जाए तो मिड कैप साइज़ की कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, डिफेंस सेक्टर काफ़ी सही चला है, उस हिसाब से ये कंपनी इतना ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन हाल ही में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी। अगर आप देखोगे यहाँ से 28 मार्च के बाद ये सीधा कितना आ गया? 152% की रिटर्न। तो ये तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगेन, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारी कंपनियां, जो तेज़ी होती है सिर्फ उसको देख के नहीं जाना था। वो एक होता है कि हाँ, सारे जा रहे हैं, तेज़ी आ रही, मतलब कुछ अच्छा होगा, तो लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना, आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज के दिन इसमें 12% लगभग तेज़ी। और जी की कहानी शायद सबको पता ही होगा, बहुत ही ड्रामे हुए इसमें, कभी सोनी के साथ मर्जर, फिर एक दूसरे पे क्लेम लगा दिया। अगर आप एक साल में देखोगे तो ये देखिए कहाँ से गिरा है, लगभग 290 से कितना आ गया? 150। और 5 साल में देखोगे तो खास नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए लगभग कितने पे चल रहा था। स्टार्टिंग का चलो नहीं लेते, स्टार्टिंग में तो ये 700-800 के पास था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 600 के पास गया था, उसके बाद से गिर गया क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद उसका हल ये निकला कि ये सोनी के साथ मर्ज करेंगे, लेकिन बाद में इनके डील भी होने वाली थी, लेकिन बाद में वो भी कैंसिल हो गई और डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से एक दूसरे पे इन्होंने क्लेम्स लगा दिए और उसी के चलते बात कोर्ट में पहुंच गई। तो जी एंटरटेनमेंट बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन आज इतनी तेज़ी है, उसका रीज़न क्या है? इन्होंने जो मर्जर टर्मिनेशन डिस्प्यूट थे सोनी के साथ, उसको सेटल कर दिया है कि हाँ, हम मिल के सेटल कर लेते हैं। तो ये बात देख लेते हैं। एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, द कंपनी जी और सोनी दोनों have mutually agreed to withdraw all respective claims against each other in the ongoing arbitration at the Singapore International Arbitration Center। तो दोस्तों, वही बात हुई है कि इन्होंने क्या बोला है कि एक दूसरे पे क्लेम्स जो लगाए ना, वो उसको ख़त्म कर देते हैं, सारे विड्रॉ कर लेते हैं और
क्लेम्स क्या लगे थे इनके बीच में, ये डील भी देखो $10 बिलियन की मर्जर डील हुई थी, जो कि बाद में इन्होंने ख़त्म कर दी थी, टर्मिनेट कर दी थी। तो दोस्तों ये बहुत ख़राब न्यूज़ थी इस डी के लिए। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी सही न्यूज़ आई है कि उन्होंने बोल दिया है कि सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन क्या कंपनी सही हो गई है? तो दोस्तों मुझे अभी नहीं लगता, इनको अपना बिजनेस काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये कंपनी सही हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा एलेक्सी। तो आज के दिन टाटा एलेक्सी में फिर से 17% की तेज़ी, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है टाटा एलेक्सी में। 17% की तेज़ी तो बहुत ही रेयर होता है। और आप सबको पता है कि ये मिड कैप साइज़ की कंपनी है, तेज़ी गिरावट होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो एक टाइम पे 10,200 के आसपास भी पहुंची थी, उसके बाद से कितना नीचे आई थी, लगभग 40%। तो ये मिड कैप साइज़ की कंपनियां ऐसे ही होती हैं, अगर गिरती है तो अच्छी खासी गिरती है। और ये टाटा एलेक्सी काफ़ी वोलेटाइल है। आज के दिन की तेज़ी या पिछले 5 दिन की तेज़ी अगर देखा जाए 30% के आसपास। ये क्यों है? ये सिर्फ हैवी वॉल्यूम्स के चलते हैं, अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है इसके चलते। अगर आप देखोगे हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम लिफ्ट टाटा एलेक्सी स्टॉक 15% हायर, तो हो सकता है कोई न्यूज़ आने वाली हो, इसीलिए लोग इतना माल खरीद रहे हैं। या अगर देखा जाए तो टाटा एलेक्सी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही है। और 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा था, मतलब ये 8,950 का है, जो वो 6,950 का 7,000 के आसपास मिल रहा था 5 दिन पहले, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही डिसेंट प्राइस पे मिल रहा था टाटा एलेक्सी। तो हो सकता है किसी ने बड़ा माल खरीद लिया हो और इसी के चलते टाटा एलेक्सी में ऐसी तेज़ी देखने को मिली है। और हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो मोस्टली हमने देखा है कि टाटा के सारे स्टॉक्स ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देके जाते हैं। तो ऐसे घबराने वाली बात तो नहीं थी अगर ये नीचे भी आ गया था। लेकिन वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में खरीदा होगा, यानी कि जिन्होंने 10,000 के आसपास खरीदा होगा, जब ये 7,000 पे 6,500 पे आ गया था या 6,000 पे आ गया था, तो उनके लिए तो घबराने वाली बात ही थी कि यार 4,000 एक स्टॉक के बदले डाउन आ गए। तो दोस्तों इसीलिए ऐसे स्टॉक जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट जो है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से फिर से ये नीचे आ गया। लेकिन इसकी अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये अच्छी खासी रिटर्न दी है, इसने काफ़ी टाइम बाद अच्छी रिटर्न दी है। 5 साल में 215% की रिटर्न है। और ये पहले भी 5,000 के ऊपर गया था, 5300 के आसपास गया था, उसके बाद से काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन अब क्या है कि फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ है और इसको लेके CLSA ने एक टारगेट दिया है। तो ये देखिए, एनालिस्ट हैव अप्ड डीमार्ट टारगेट प्राइस टू ₹5650 फ्रॉम 5535। तो उन्होंने आउटर परफॉर्म की रेटिंग दी है और साथ में इसका टारगेट भी बढ़ा दिया है। और जैसा कि मैंने बताया, एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और इसने पहले भी अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है, 703% की रिटर्न है। और जब ये अपने टॉप लेवल पे था तो इसकी रिटर्न 703 नहीं, इसकी रिटर्न 700 750% के आसपास थी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि बहुत ही अच्छी रिटर्न है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी स्टेबल स्टॉक है। तो आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरटेल में। आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन न्यूज़ बहुत बड़ी है। न्यूज़ क्या है? भारतीय एयरटेल पार्टनर्स विद एप्पल टू ऑफर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू एप्पल टीवी कंटेंट एंड एप्पल म्यूजिक। दोस्तों उसमें इन्होंने एप्पल के साथ पार्टनरशिप की है कि कुछ रिचार्ज के साथ वो एप्पल टीवी का एक्सेस और एप्पल म्यूजिक का एक्सेस जो है वो देंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है। इससे क्या है, काफ़ी लोग तो एप्पल टीवी के चलते ही एयरटेल का जो रिचार्ज है वो करा सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी खासी न्यूज़ है। तो भारतीय एयरटेल कंपनी तो बहुत अच्छी है और आपको पता है कि ये डुओपोली हुई पड़ी है मार्केट में, या तो एयरटेल है या जियो है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 74%, 5 साल में देखो 346%, और यहाँ से देखो तो ऊपर ही जा रही है। कंपनी ने 100% की रिटर्न दे दी है सिर्फ 1 साल के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही टाइम से ये चल रही है, 2002 से चल रही है, जब से मोबाइल फ़ोन शुरू हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। एयरटेल अच्छा स्टॉक है, काफ़ी सेफ स्टॉक है, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। केफिन टेक्नोलॉजी। केफिन टेक्नोलॉजी में आज के दिन 13.36% की तेज़ी। सबसे पहले तो केफिन टेक्नोलॉजी का बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस क्या है इसका? जो म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो या स्टॉक लिस्टेड आपने देखना होता है, तो कहाँ पे देखते हो? केफिन टेक्नोलॉजी पे देख सकते हो कि आपको जब IPO आता है उसके बाद आपको स्टॉक मिला है या नहीं, तो एक केफिन टेक्नोलॉजी से पता चलता है। तो ऐसे ही इसका बिजनेस चलता है कि म्यूचुअल फंड से भी जो चीज़ें ऑनलाइन होती है उसको हैंडल करता है। तो एक तरह से ये कैम्स और केफिन, ये 2 ही कंपनीज है जो इस फील्ड में काम करती हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसमें भी डुओपोली है और इसका काफ़ी स्कोप लग रहा है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 170% की रिटर्न, 5 साल में देखोगे 232, लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है।
30 दिसंबर 2022 में आया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी गया, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चलेगा। जैसे CDSL है, BSE है, वैसे ही केफिन टेक्नोलॉजी है, मार्केट के हिसाब से चलेगा। लोग अगर मार्केट में अच्छा पैसा डालेंगे तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी, लोग पैसा नहीं डालेंगे तो इसकी कमाई भी कम हो जाएगी। और अगर केफिन टेक की आज क्यों है, वो भी हैवी वॉल्यूम्स की चलते ही इतना ऊपर गया है, और इसका आउटलुक जो है फ्यूचर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और इसका 52 वीक हाई देखिए 1190, और आज का हाई भी 1190 के आसपास था। तो दोस्तों यही बात है कि फ्यूचर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है, और इसीलिए केफिन टेक्नोलॉजी इतना ऊपर जा रहा है। और स्टॉक अच्छा है, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है किसी भी स्टॉक में, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो अपने भी आप पे, क्योंकि आपका पैसा है। मेरा काम है अच्छे स्टॉक्स बताना, मेरा काम ये नहीं है कि आपके पैसे लगवाना। आप अपना स्टडी करो, अगर आपको पसंद आए तो ही आपने पैसे लगाने चाहिए। तो दोस्तों लास्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, और वो क्या है, एक IPO प्रीमियर एनर्जीज। तो सबसे पहले तो ये IPO जो है वो एनर्जी सेक्टर में है। तो दोस्तों आपको पता है कि एनर्जी सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, और आज के दिन ये फुली सब्सक्राइब हो गया। तो थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं कि एज ऑफ 2 PM द इशू वाज सब्सक्राइब्ड 1.18 टाइम्स विद द रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी बुक 1.23 टाइम्स। रिटेल इन्वेस्टर कौन से होते हैं, जो हमारे जैसे जो 2 लाख के नीचे शॉपिंग करते हैं, IPO अप्लाई करते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो 1.23 टाइम्स ऑलरेडी बुक हो गया है, लेकिन NIs का और भी ज़्यादा बुक हो गया है 2.51 टाइम्स। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, और इसका प्रीमियम अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा आ रहा है, 330 रुपये, रिप्रेजेंटिंग 73% प्रीमियम ऑन द अनलिस्टेड मार्केट। तो दोस्तों GMP जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो इस टाइम 73% है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन ये कम ज़्यादा होता रहता है, ये मार्केट के हिसाब से चलता है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि प्रीमियम अगर 73% आ जाए तो कल को 100% ही जाएगा, कल को 50% भी आ सकता है अगर मार्केट डाउन जाती है। तो दोस्तों प्रीमियर एनर्जी जो है वो आप IPO देख सकते हो, क्योंकि ग्रीन एनर्जी इस टाइम पे ऊपर जा रहा है। सिर्फ उसी के चलते आपको नहीं जाना, आपको बिजनेस ज़रूर इसका स्टडी करना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन हाँ, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, और लिस्टिंग गेन के लिए अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा GMP आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।